मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसा हथियार फिर सुर्खियों में है जो सिर्फ धुआं नहीं फैलाता बल्कि इंसानी जिस्म को हड्डी तक जला सकता है। नाम है व्हाइट फास्फोरस, जिसे सफेद मौत भी कहा जाता है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने 9 मार्च 2026 को अपनी नई रिपोर्ट में यह दावा किया कि इजरायली सेना ने 3 मार्च को दक्षिणी लेबनान के योमोर गांव में रिहायशी इलाकों के ऊपर तोप से दागे गए व्हाइट फास्फोरस गोले इस्तेमाल किए। संगठन ने 7 तस्वीरों की जियो लोकेशन और सत्यापन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे कम से कम 2 घरों और 1 कार में आग लगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान रिसर्चर रमजी कैस ने इसे बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि इससे नागरिकों को गंभीर खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर व्हाइट फास्फोरस है क्या और क्या इसका इस्तेमाल कानूनी है और कितना खतरनाक है ये? क्या ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका है? चलिए इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले समझिए कि ये सफेद फास्फोरस है क्या। दरअसल ये मोम जैसा पदार्थ होता है, सफेद या हल्का पीला, नरम और चिपचिपा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे ही ये हवा से मिलता है यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये खुद ब खुद जलने लगता है। कोई माचिस नहीं, कोई स्पार्क नहीं, बस हवा लगी और आग। देखिए तस्वीरें। जब ये जलता है तो तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। कभी कभी 1000-1500 डिग्री तक इससे निकलने वाला धुआं इतना घना और सफेद होता है कि दूर दूर तक सब कुछ ढक जाता है। युद्ध में इसका इस्तेमाल दुश्मन की नजरों से बचने के लिए, धुएं की दीवार बनाने या रात में रोशनी के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार रिपोर्ट बताती है कि इसे आबादी वाले इलाकों में गिराया जा रहा है, जो तबाही का कारण बन रहा है। ये धुआं इतना जहरीला होता है जो त्वचा को गहराई तक जला देता है, मांस को हड्डी तक पहुंचा सकता है। जलने से बचने वाले लोगों को संक्रमण, सांस की बीमारियां और आजीवन दर्द का खतरा रहता है। यही वजह है कि इसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करना बेहद जोखिम भरा माना जाता है। अब बात यह कि सफेद फास्फोरस इतना खतरनाक है, इतना जोखिम भरा माना जाता है, तो क्या इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा? इसके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? आपको बता दें कि इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून थोड़ा पेचीदा है। सफेद फास्फोरस पर पूरी तरह से बैन नहीं है। इसका कारण है कि इसका इस्तेमाल सेना करती है धुआं करने के लिए, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार रिहायशी इलाकों या आम नागरिकों के बीच इसका इस्तेमाल करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के प्रोटोकॉल 3 के तहत इसके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि नागरिकों या नागरिक इलाकों को निशाना बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। हवाई हमलों से घनी आबादी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल बैन है। जमीन से दागे गए हथियारों के मामले में भी अगर नागरिक मौजूद हो तो सभी सावधानियां बरतनी जरूरी है ताकि नुकसान कम हो। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि योमोर जैसे रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। HRW ने यह भी आरोप लगाया है कि इजराइल ने लेबनान में हवा में फटने वाले उन गोलों का इस्तेमाल किया है जो जलते हुए टुकड़ों को रिहायशी इलाकों में फैला देते हैं। इजराइल ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पहले के मामलों में वो कहता रहा है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ धुआं बनाने के लिए किया है। अब बताते चलें कि इसका इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ ये सफर 1916 के आखिर में ब्रिटिश सेना ने पहली बार फैक्ट्री में बने सफेद फास्फोरस ग्रेनेड इस्तेमाल किए। युद्ध के दौरान अमेरिकी, ब्रिटिश, कॉमनवेल्थ और कुछ हद तक जापानी सेनाओं ने मोर्टार बम, गोले, रॉकेट और ग्रेनेड के जरिए बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया, धुआं बनाने के लिए और दुश्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए। इसके बाद 1920 में इराकी विद्रोह के दौरान इराक में तैनात रॉयल एयरफोर्स ने अनबर प्रांत में सफेद फास्फोरस बम गिराए। दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच अमेरिकी आर्मी ने आर्टिलरी शेल और हवाई बमबारी में इसका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग ली।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो इसका इस्तेमाल और बढ़ गया। अमेरिका, ब्रिटिश और सहयोगी सेनाओं ने मोर्टार, टैंक, गोले और ग्रेनेड में इसका भरपूर उपयोग किया। 20वीं सदी के आखिर में भी ये जारी रहा। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेनाओं ने वियतकांग की सुरंगों को तबाह करने के लिए सफेद फास्फोरस ग्रेनेड इस्तेमाल किए, क्योंकि ये ऑक्सीजन जला देता है और अंदर छिपे दुश्मन सैनिकों का दम घुट जाता है। पहले और दूसरे युद्ध में रूसी सेनाओं ने भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया। फॉकलैंड युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने अर्जेंटीना के ठिकानों को खाली कराने के लिए सफेद फास्फोरस ग्रेनेड का भारी इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां की पीट मिट्टी पर सामान्य ग्रेनेड का असर कम होता था। अब इराक युद्ध की बात। नवंबर 2004 में फालुजा के दूसरे युद्ध में अमेरिकी सेना ने आर्टिलरी से सफेद फास्फोरस दागा। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स ने खुद देखा कि कैसे आग का तांडव मचा, पानी से भी नहीं बुझी। विद्रोहियों पर हमले से उनकी त्वचा गल गई, शव पूरी तरह जले हुए मिले, कुछ तो गल चुके थे। और इजराइल के मामले में ये तो विवाद पुराना है। 2006 के लेबनान युद्ध में इजराइल ने सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल स्वीकार किया, लेकिन कहा कि खुले मैदानों में धुआं बनाने के लिए किया है। लेबनान के राष्ट्रपति और मंत्री ने आरोप लगाया कि ये नागरिकों पर इस्तेमाल हुआ। 2008-9 के गजा युद्ध में भी बड़ा विवाद हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों ने रिपोर्ट की कि आबादी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल हुआ। 2023 में लेबनान के दायरा गांव में 16 अक्टूबर को ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि इससे 9 नागरिक घायल हुए। लेकिन इजरायली सेना अक्सर यह तर्क देती है कि वह सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल केवल स्मोक ग्रीन यानी धुआं पैदा करने के लिए करती है, ताकि दुश्मन की नजरों से बचा जा सके। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट रूह कपा देने वाली है। दो मार्च से 8 मार्च 2026 के बीच हुए हमलों में कुल 400 मौतें हुई, जिनमें 83 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं। 1130 लोग घायल हैं। दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया गया था, जिसमें बेका घाटी और बैरूत के रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री राकान नासिरुद्दीन ने इसे गहरा मानवीय संकट करार दिया है। रिहायशी इलाकों में इस केमिकल का गिरना न केवल तत्काल मौत का कारण बन रहा है, बल्कि जीवित बचे लोगों के लिए ऑर्गन फेलियर और गहरे इन्फेक्शन जैसी लाइलाज बीमारियां भी छोड़ जा रहा है। अब 2026 में योमोर का मामला फिर से सवाल खड़े कर रहा है। मिडिल ईस्ट के इस जंग में व्हाइट फास्फोरस जैसे हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी दर्द बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक कानूनों पर भी सवाल उठाता है। क्या ऐसे हथियारों पर और सख्त प्रतिबंध की जरूरत है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब चुप रहेगा, या फिर ये सवाल सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित रह जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या व्हाइट फास्फोरस जैसे हथियारों को पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।